कैसे बच्चों आप लोग। हमने लास्ट में कंप्लीट किया था 7.1 मैंसुरेशन का, जिसके अंदर हमने देखा था आपका सिलेंडर था, आपका कोन, आपका क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, सारे शेप जितने थे अप्रॉक्स कंप्लीट हो ही चुके थे। आज हम नया 7.2 में जो हमारा आया है अभी एक फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम एक्चुअल में होता क्या है, एक तरीके का कोन का आधा पार्ट है। पीछे देखिए अपन, ठीक है। देखने में ये अपना क्या दिख रहा है, कोन। सिंपल सा अगर बोले ना, फ्रस्ट्रम बोले तो क्या, कोन की गर्दन उड़ा दो, ठीक है। कोन की गर्दन उड़ाए ना तो अपन अपना बन गया फ्रस्ट्रम। ये है ना फ्रस्ट्रम, देखो ये है हमारा कोन। अगर हम इसको कटिंग करते हैं, यहाँ से काट दिए, जैसे ही कट करते हैं हम लोग, ये बन गया हमारा फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम सेम जैसा लगता है ना, अपन पानी पीते ग्लास का उल्टा कर दो वैसे दिखता है। फ्रस्ट्रम के अंदर दो रेडियस आता है, कोन के अंदर एक रेडियस था, फ्रस्ट्रम के अंदर दो रेडियस है। क्यों दो रेडियस आता है? एक रेडियस हमारा ये वाला होता है, एक हमारा ये वाला होता है। जैसे कि कोन के अंदर भी चार फॉर्मूले थे, वॉल्यूम था, कर्व सरफेस था, टोटल सरफेस था एंड स्लैंट हाइट था। सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी चार फॉर्मूले हैं, अपन देखते हैं। स्लैंट हाइट उसमें भी था, यहाँ पर क्या है, वहां पर एक आर था, रेडियस था, यहाँ पर दो रेडियस है। एच स्क्वायर प्लस रेडियस 1 में से रेडियस 2 को माइनस करके उसका स्क्वायर निकाल दो, ये आपका स्लैंट हाइट निकल गया। किसका? फ्रस्ट्रम का। कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है? पाई एल। हाँ, ये पाई एल है, ठीक है। पाई एल ब्रैकेट में रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। टोटल सरफेस एरिया तो समझ गया आप क्या है, मीन्स ये अपना कौन है, टोटल सरफेस एरिया। ऐसा घुमाने का ऊपर नीचे पूरा वॉल्यूम छोड़ के जितना भी एरिया बचता है उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है? पाई स्लैंट हाइट रेडियस 1 को प्लस कर दो रेडियस 2 के साथ, प्लस पाई रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हमारा? 1/3 पाई एच हाइट है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 2। फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है बाकी फॉर्मूले के हिसाब से, याद कर लेंगे अपन तो इजी हो जाएगा। तो ये रही फॉर्मूले तक की बात। अपन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जब से, और फिर अपन एक दो एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल करने के बाद सीधा 7.2 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा फ्रस्ट्रम पार्ट है। ये हमारा मेंसुरेशन का लास्ट शेप वाला है। इसके बाद हमारे को ट्रिग्नोमेट्री सा कुछ आएगा, साइन कॉस थीटा वाला, और फिर हमारे को सर्कल पार्ट आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स हमारा एक पढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या बोलता है? एक फ्रस्ट्रम है। कोई भी सम करने से पहले एक बार उसका डायग्राम बना लिया करो, तो समझने में इजी आ जाएगा। क्या बोला है? एक फ्रस्ट्रम है, और फ्रस्ट्रम के बाद बोला है कि रेडियाई ऑफ फ्रस्ट्रम इज 12 एंड 15। तो 15 एंड 12 दो रेडियस है। सॉल्यूशन, रेडियाई ऑफ फ्रस्ट्रम इज 15 एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी लिख दिया अपन ने। तो उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट। बकेट बोल रहा है मतलब बाल्टी है, बाल्टी है तो मतलब अंदर कुछ सामान रहेगा। जैसे ही बोला फाइंड द कैपेसिटी, मीन समझ जाना कि वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, ठीक है। देयरफॉर
कैपेसिटी ऑफ बकेट मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई एच ब्रैकेट 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 को मल्टीप्लाई कर दो R2 के साथ। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला थोड़ा लंबा है भाई। अब क्या करना है, जो जो वैल्यू दी है उसको पुट कर दो। हाइट नहीं लिखा था मैंने, हाइट है हमारा 28, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं, मैंने लिख देता हूँ। हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू 28। अब हमारा फॉर्मूला लिख दिए, क्या लिखेंगे अब, 1/3 मल्टीप्लाई, पाई को पाई रहने दो तो इजी रहता है, पाई को पाई रहने दिए। एच कितना है हमारा 28, R1 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 1/3 पाई को पाई रहने दो, 28 को 28, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 12 का 144 प्लस 15 20 300। कोशिश करो कि पाई को पाई रहने दो लास्ट तक। 225 को प्लस कर दो 144 से, प्लस कर दो 300 से, कितना आएगा, सॉरी मैंने यहाँ एक गलती कर दिया है, ये 20 नहीं है, ये 12 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 180। अब प्लस करेंगे तीनों को तो कितना आएगा 549। इसके बाद एक लाइन यहाँ खींचता हूं मैं, इज इक्वल टू 1/3 पाई। अभी क्या करते हैं हम लोग, 28 549, वन अपॉन 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 549। हमने क्या किया इधर, पाई की वैल्यू को डाल दिए, तो अब कट गया 7 1 जा 7 4 जा, क्या बचा 1/3 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 4 2 जा 8 अपॉन 1 ब्रैकेट में 5 4 9। अब क्या हो गया 88 अपॉन 3 ब्रैकेट 5 4 9। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसको काटेंगे हम लोग, कटेगा क्या, 3 के टेबल से ट्राई करें हम लोग। 3 1 जा 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 8 जा 3 3 जा 183 आ गया। अब क्या बचा अपने पास
इधर बच गया हमारे पास 88 मल्टीप्लाई 183। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 88 को मल्टीप्लाई कर दो 183 के साथ, कितना आएगा 16104। ये आ गया हमारा कितना, क्या था, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में था, सेंटीमीटर में था। ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन लास्ट में पूछा था कि कितना लीटर पानी आएगा, तो लीटर में जब आएगा तो ये डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि 16104 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 16.104। ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे, क्योंकि अब लीटर में आ गया है। इसके बाद एक और सम करेंगे हम लोग। तो एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं अपन लोग। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या बोलता है, रेडियस ऑफ द टॉप एंड द बेस ऑफ फ्रस्टम आर 14 एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब कि दो रेडियस है, एक 14 है एक 8 है। एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 8 सेंटीमीटर, हाइट भी दे दिया है। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द कर्व एंड द फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। मतलब इसके अंदर एक फायदा क्या हो रहा कि भाई सम एक है, सॉल्यूशन 3 है, तीनों फॉर्मूले अपने को याद करने मिलेंगे, तीनों सम की प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। और जब वॉल्यूम निकालने की बात आती है तो एल लगता है स्लैंट हाइट, तो इसलिए हमको स्लैंट हाइट में टोटल हमको 4 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। टोटल एक तरीके का अगर समझ में आता है तो फ्रस्टम के जो 4 फॉर्मूले हैं, एक एल, एक वॉल्यूम, एक कर्व, एक टोटल, चारों फॉर्मूले इस सम के अंदर अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं हम लोग। रेडियस 2 है, एक 14 है, एक 8 है। गिवन रेडियस 1 इज इक्वल टू 14, सॉरी रेडियस 1 कितना दिया है, 14, रेडियस 2 इज 8, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द कर्व सरफेस, फाइंड टोटल एरिया एंड फाइंड वॉल्यूम। तो मैंने फॉर्मूला पहले से लिख दिया है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया हुआ है, अपन वैल्यू पुट करेंगे। L इज इक्वल टू एच, एच कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14, सॉरी ये माइनस है, हाँ, माइनस 8 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 8 मीन्स 64, 64 प्लस 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। L इज इक्वल टू 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, लिख दिया अपन 36। छपरा के अंदर आ गया, छपरा, छपरा बोलते हैं ना इसको। 64 प्लस 36 करेंगे 100, 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का। देखो ये बेसिक चीज है, ये तो तुम्हारे को याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमारे एक और पूछा है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो अब निकालेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है पहले से, पाई L, रेडियस 1 को प्लस कर दो रेडियस 2 के साथ, तो पाई को पाई रहने दो। L कितना था 10, रेडियस 1 कितना है 14 प्लस रेडियस 2 कितना है 8, बराबर। रेडियस 1 14 प्लस रेडियस 2 8,
पाई को पाई रहने दो, 10 को 10 रहने दो, 14 6 20 को प्लस कर कितना हो गया 22, बराबर है 22। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 220 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई 220। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम है। इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर कितना आता है 690.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब क्या करेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे। पाई को पाई रहने दो, एल हमारा 10 है, ब्रैकेट रेडियस 1 मतलब 14 प्लस रेडियस 2 मतलब 8, ब्रैकेट क्लोज। पाई की जगह पाई रखेंगे, रेडियस 1 कितना है 14 का स्क्वायर प्लस पाई रेडियस 2, रेडियस 2 कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। पाई को पाई रहने दिया, 10 को 10 कर दिए, 14 8 कितना हो गया 22 प्लस पाई 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 8 का कितना होता है 64 पाई। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया 220 पाई प्लस 196 पाई प्लस 64 पाई, बराबर। इन सब को प्लस कर दो, 220 को प्लस कर दो 196 से, 196 को प्लस कर दो 64 से, कितना हो गया 220 200, क्या करेंगे अपन 220 196 64, 6 4 10, 1 ऊपर 9 10 6 16 17 18, 1 ऊपर 480 पाई, बराबर है। अब 480 मल्टीप्लाई बाई 22/7, अब 22/7 को हम लोग 7 8, इसको हम लोग वापस से वही लिख देंगे 480 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम है। मल्टीप्लाई करो, इसको आंसर कितना आता है बताओ। वन 507.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। इसके बाद हम निकालेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकालने बोला था मैंने, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के रखा है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई एच रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर प्लस रेडियस 1 को मल्टीप्लाई करना है रेडियस 2 के साथ। 1/3 को 1/3 लिख दिए, पाई को पाई लिख दो, एच कितना है हमारा 10, 10 को 10 कर दो, रेडियस 1 कितना है हमारा 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 14 मल्टीप्लाई 8, बराबर। तो ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग
1/3 को 1/3 करेंगे, पाई को पाई रखेंगे, 8 को 8 रखें। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 8 का होता है 64 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 14 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से 14 8 ज़ा कितना आया 112। अब क्या करेंगे हम लोग इनको प्लस कर देंगे आपस में 1/3 को 1/3 पाई को पाई 8 को 8 196 को प्लस कर दो 64 से 64 को प्लस कर दो 112 से कितना आंसर आएगा कर लेते हैं प्लस कैसे करेंगे 196 112 64 बराबर 6 2 8 4 12 1 ऊपर गया 9 10 7 17 1 ऊपर गया 372। अब क्या हो गया 1/3 पाई इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 1 ऊपर 8 7 8 जा 56 57 का 5 ऊपर 8 3 जा 24 25 26 27 28 29 2976। अब क्या आ गया 1/3 2976 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 2976/3 मल्टीप्लाई बाई पाई। इसको काट सकते हैं क्या हम लोग पाई की वैल्यू क्या है 2976 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 22/7। थोड़ा सा इधर इरेज कर रहा हूँ जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ ठीक है इरेज नहीं करता हूँ ये पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। ये पार्ट यहाँ लिख देता हूँ ठीक है ये इधर आ गया कितना बचा था 2976 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 22/7। इसको अब क्या करो आप लोग 22/7 मतलब क्या हो गया 2976 मल्टीप्लाई बाई 3.14/3। इसको काट दो 3.14 को 3 से काट दो या इसको काट देते हैं काटते हैं अपन 2976 को काटेंगे चलो इसको काटे हम लोग तो क्या आंसर आ गया 3 1 जा 3,992 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा। करो मल्टीप्लाई देखते हैं आंसर क्या आता है 3,114.88 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो आंसर क्यूब में आता है। एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डायरेक्टली 7.2 ठीक। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स देखे थे मेंसुरेशन के 7.2 फ्रस्ट्रम पार्ट का और अभी स्टार्ट करते हैं अपन 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 में टोटल 3 सम है अपन 1 बाय 1 एक करके जाएंगे ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सॉल्यूशन 1 ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म हो चुका था। अभी 7.2 का सम नंबर 1 करेंगे। सम नंबर 1 क्या बोलता है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ द फ्रस्ट्रम शेप बकेट्स आर 14 and 7। तो क्या बोल रहा है पहली बात तो जब भी सम स्टार्ट करो तो भाई डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम किसके बारे में बात हो रही है
फ्रस्ट्रम के बारे में। फ्रस्ट्रम मतलब क्या होता है? उल्टा गिलास। फ्रस्ट्रम मतलब क्या होता है? उल्टा गिलास। उल्टा गिलास के अंदर दो रेडियस होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो दो रेडियाई हमारे को दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? गिवन रेडियाई ऑफ फ्रस्ट्रम is 14 and 7 centimeter. Height is 30 centimeter. Find the capacity of bucket. बाल्टी का कैपेसिटी निकालना है कि इस बाल्टी में कितना पानी, कितना दूध, कितना वो सब आता है, ठीक है। तो जब बकेट की बात आती है कि कितना कैपेसिटी होगा तो समझ जाने का वॉल्यूम निकालने का है अपने को, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ बकेट का मतलब होता है volume of frustum. Perfect. Therefore volume of frustum is equal to 1/3 pi h bracket R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2, वेयर एज R मतलब होता है रेडियस। दो रेडियस है, एक 14 है एक 7 है, ठीक। अब अपने को जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। 1/3 को 1/3 रहने दो, हाँ। पाई को मत छेड़ो भैया, पॉइंट में आंसर आता है, तो पाई को पाई रहने देंगे। h कितना है? 30 दिया हुआ है, ब्रैकेट R1 कितना है? 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 10 जा, तो कितना आ गया? 10 पाई हो गया ये। उसके बाद 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 49 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, हाँ। 14 मल्टीप्लाई 7, 14 7 जा कितना होता है? 7 4 जा 28, 2 पर गया, 7 1 जा 7, 8 9, ये हो गया ब्रैकेट बंद। इज इक्वल टू 10 पाई, इन सबको प्लस कर दो अभी। प्लस करने के बाद आंसर आता है 343। अब इसको टेन पाई ब्रैकेट 343 आया था, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 343 0 मल्टीप्लाई पाई। ये कैसे आया मालूम पड़ा? 343 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3430 हो गया, पाई को पाई रख दिए। अब क्या करेंगे? 3430 मल्टीप्लाई 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम और या कैपेसिटी ऑफ बकेट होगा। मल्टीप्लाई करो इसको, तो आंसर क्या आएगा? 10780 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उस लास्ट में बोला था उसने कि
अपने को पानी है या कुछ भी है, लिक्विड फॉर्म है, वॉल्यूम है, पानी की बात हुई थी, तो वो हिसाब से इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो डिवाइड बाय 1000 हो जाता है। देयरफॉर 10780 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 10780। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कितने जीरो है, 1 2 3, पीछे से 1 2 3 के बाद आके यहाँ पॉइंट लगा दो। ये तुम्हारा क्या आ गया, लीटर वाला आंसर। ये तुम्हारा सम नंबर 1 खत्म होता है। तो 7.2 का हम सेकंड सम करने जा रहे हैं। सेकंड सम का मैंने फॉर्मूलेज मैंने पहले से लिख दिए हैं। और सम हमारा क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ फ्रस्टम आर 14 एंड 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। 2 रेडियस दिया हुआ है, एक हाइट दिया हुआ है, और बोला है फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द कर्व एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे हम लोग जो जो दिया है। गिवन क्या दिया है, गिवन रेडियस इज 14 एंड 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 6 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। ये सब में मजे की बात है कि हमारे चारों फॉर्मूले एक ही सब में यूज हो रहे हैं। तो अच्छे से कर लेना, फॉर्मूले भी याद कर लो, क्योंकि बाकी जो शेप्स थे हमारे पास उनसे ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। बार बार रेडियस 1 रेडियस 2 आ रहा है, बाकी में रेडियस एक ही होता था, इस फॉर्मूले में रेडियस 2 आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो कोई भी सम आप देख रहे हो फॉर्मूला, तो बार बार एल आ रहा है। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट। अगर हमारे को वॉल्यूम निकालना है तो स्लैंट हाइट लगेगा, अगर हमारे को सरफेस एरिया निकालना है तो स्लैंट हाइट लगेगा। तो इसलिए हमारे को पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर छपरे के अंदर, समझ गए, स्क्वायर रूट मतलब। तो एच हमारा कितना है 6 स्क्वायर प्लस R1 कितना है 14 माइनस R2 कितना है 6 का होल स्क्वायर छपरे के अंदर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 में से 6 गए, कितना बचा 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 को जब प्लस करते हैं तो आ जाता है हमारा 100। 100 किसका है 10 का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारा क्या निकल गया, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकल गया तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। हम सरफेस एरिया ट्राई करते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बोलता है, पाई एल रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। तो क्या करेंगे हम, पाई को पाई रहने देंगे, लेंथ कितना है हमारा 10, रेडियस 1 कितना है 14 प्लस रेडियस 2 कितना है 6। तो पाई को पाई किए, 10 को 10 रखे, 14 6 20। तो पाई की वैल्यू पाई है 20 10 200। अब पाई को हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे। पाई का मतलब होता है 3.14 मल्टीप्लाई 200, जो आएगा वो तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम होगा। ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई एल रेडियस 1 को प्लस कर दो रेडियस 2 के साथ, प्लस पाई रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस पाई रेडियस 2 का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई को पाई रखेंगे, एल हमारा 10 है, रेडियस 1 हमारा 14 है, प्लस रेडियस 2 हमारा 6 है, प्लस पाई को पाई रहने देंगे, रेडियस 1 कितना है 14 का स्क्वायर प्लस पाई
रेडियस 2 कितना है 6 का स्क्वायर, पाई को पाई रहने दो, 10 को 10 रहने दो, 14 प्लस 6 हो जाता है 20 प्लस पाई 14 का होता है 196 प्लस पाई 6 का होता है 36। यहाँ पे आए हम लोग 20 टेंजा 200 पाई प्लस 196 पाई प्लस 36 पाई। ठीक है, पाई को हम लोग वन साइड कर दें, या तो एक साथ क्या करो सारे को प्लस कर दो, 200 प्लस 196 प्लस 36 कितना हो गया, प्लस करते हैं अपन 200 196 36 6 6 12 1 ऊपर 9 3 12 1 13 1 ऊपर 4 कितना आ गया 432 कितना आ गया 432 पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या करेंगे 432 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, जो आंसर आएगा वो बॉक्स में तुम लिखोगे। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम इज, जो हमारा आंसर आएगा। फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर प्लस रेडियस 1 को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस 2 के साथ, तो 1/3 को चुपचाप लिख दो 1/3, पाई को लिख दो भैया पाई, एच हमारा कितना है 6 ब्रैकेट R1 कितना है 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 14 मल्टीप्लाई R2 कितना है 6। यहाँ तक तो समझ में आ गया। सिंपली देखो फॉर्मूला याद रहेगा ना तो कुछ भी तकलीफ नहीं आने वाली है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तकलीफ आने वाली, तो भैया फॉर्मूला याद करके रखो, वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आप आंसर आता चला जाएगा। बस प्लस माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, पहले मल्टीप्लाई वाला है तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट करो, ये नहीं कि पहले प्लस कर दिए। बोर्ड मास वाला वैल्यू यूज करना, बोर्ड मास सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बोर्ड मास वाला अप्लाई करो। बोर्ड मास क्या होता है ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ये फीचर्स याद रहेगा तो सम करने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आए हम लोग 1/3 को 1/3 पाई। अब क्या हो गया ये, इसको काट देते हैं हम लोग, हाँ 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ काट दिए तो क्या बचा 2 पाई बचा, ब्रैकेट बंद। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 14 का टेबल पढ़ो 6 बार, 14 6 जा कितना हो गया, नहीं आता है तो यहाँ 6 4 जा 24, 2 पर चला गया 6 1 जा 6 2, क्या हो गया 6 4 जा 24, 2 पर चला गया 6 1 जा 6, ये हो गया 84। ठीक है, देखो जहाँ पे कुछ ना है चुपचाप से बच्चों वाला तरीका यूज करा करो। ये हमारा हो गया ब्रैकेट बंद, 2 पाई को 2 पाई रहने देंगे, 196 को प्लस कर दो 36 से, 36 को प्लस कर दो 84 से, करो प्लस, कैसा करेंगे प्लस, वही बचपने वाला तरीका 196 36 84 क्या करेंगे 6 4 10 16, 1 ऊपर 9 1 10 8 18 19 20 21, 21 का 1 2 ऊपर चला गया 2 और 1 3, कितना आ गया 3 1 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 316 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6 2 12, 1 ऊपर 6 2 12, 1 ऊपर 2 1 2 3 3 2 6,
और इधर क्या था, पाई था, तो पाई को पाई लिख दिए। अब हमारे पास नंबर्स भी आ गए, पाई भी आ गया। देयरफॉर 632 मल्टीप्लाई 3.14, 632 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर तुम्हारा आएगा वो इस छपरे बॉक्स के अंदर डाल दो, और आंसर जब भी आएगा तो वो क्यूब में आएगा। लास्ट में लिख देना द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज ये। यहाँ तक तो ठीक है, हमारा सेकेंड सम भी कंप्लीट होता है। अब बॉक्स के आंसर कौन लिखेगा भैया, तुम लोग लिख के कमेंट में बताओ मेरे को, ठीक है, कि किसका कितना आंसर आता है। देखते हैं अपन किसका कितना आंसर आता है। इसके बाद एक सम और है, थर्ड है। थर्ड वाले सम में कुछ खास नहीं है, सिर्फ वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने स्टार्ट करेंगे 7.3।